हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुनीता मैम्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक के लॉस्ट स्प्रिंग लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये साहिब की स्टोरी का सेकंड पार्ट है जो कल के वीडियो में आधा रह गया था। तो इसमें मैं आपको सीमापुरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ पर साहिब, उसकी फैमिली और उसके जैसे दूसरे रैग पिकर्स रहते हैं। तो ऑथर ये बताती हैं कि जो सीमापुरी है वो दिल्ली की पेरीफरी पर लोकेटेड है। पेरीफरी मतलब बॉर्डर पर। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, सीमापुरी और दिल्ली को, तो इन दोनों में कोई समानता नहीं लगती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये सीमापुरी जो है वो दिल्ली से माइल्स अवे है, मीलों दूर है, मीलों दूर स्थित है। ऐसा क्यों कहती है वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जो सीमापुरी है वो दिल्ली के पास होने के बावजूद इट लैक्स बेसिक फैसिलिटीज लाइक ड्रेनेज, लाइट, सीवरेज सिस्टम एक्सेट्रा। दिल्ली के पास होने के बावजूद यहाँ पर जो है नालियाँ नहीं हैं, लाइट्स नहीं हैं और यहाँ किसी प्रकार का सीवरेज सिस्टम भी नहीं है। अब ऑथर कहती हैं कि सीमापुरी में अराउंड 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। लगभग 10,000 रहते हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, ठीक है। परंतु उन सब के पास राशन कार्ड्स हैं, दे हैव राशन कार्ड्स, ठीक है। और राशन कार्ड के होने से क्या फायदा है? विच इनेबल्स देम टू गेट ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब फूड। इस राशन कार्ड के कारण ये सब लोग फूड प्राप्त कर सकते हैं, अनाज मिल जाता है इनको खाने के लिए, क्योंकि फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी फॉर देम। उन लोगों के लिए फूड जो है आइडेंटिटी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये बात सभी लोगों के लिए लागू होती है कि फूड जो है वो आइडेंटिटी से हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो अपनी आइडेंटिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ सीमापुरी में रहने वाले सभी लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है रैग पिकिंग, कचरा बीनना, और सालों से ये लोग ये काम करते आए हैं। और ऑथर कहती हैं कि इन लोगों ने इतने सालों में रैग पिकिंग को फाइन आर्ट्स के रूप में डेवलप कर दिया है। ये जो ऑक्यूपेशन है इसे फाइन आर्ट्स के रूप में इन्होंने डेवलप कर दिया। फाइन आर्ट्स मतलब कला के रूप में, एक कला का रूप दे दिया है इसे। अब यहाँ रहने वाले सभी लोग जो हैं उनके लिए गार्बेज का क्या मीनिंग है, गार्बेज इनके लिए क्या मायने रखता है? गार्बेज मतलब कचरा जिससे इनका जीवन चलता है। ये गार्बेज इनके लिए क्या मायने रखता है? तो ऑथर कहती है कि अडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, दोनों के लिए इसके अलग अलग मायने हैं। अगर हम अडल्ट्स की बात देखें तो अडल्ट्स के लिए ये गोल्ड है। गोल्ड मतलब सोने के समान। जैसे सोना होता है ना, हमारे लिए बहुत कीमती होता है, वैसे इनके लिए गार्बेज सोने की तरह है, इतना कीमती है। बिकॉज इट इज़ देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये इनकी जीविका का साधन है, ये इनकी कमाई का साधन है, इनके जिंदे रहने का साधन है, ठीक है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए क्या है? ये बच्चों के लिए एक वंडर है। वंडर मतलब आश्चर्य, रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए ये वंडर में रैप है। रैप मतलब लिपटा हुआ। जब ये इस गार्बेज की दुनिया में जाते हैं तो इनको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनको अपने जीवन की हर नई चीज़, नई वस्तु यहाँ इस गार्बेज से प्राप्त होती है। इसलिए गार्बेज इनके लिए क्या है? वंडर के समान है, आश्चर्य के समान है, ठीक है। अब ऑथर जो है एक इंसिडेंट की बात करती हैं। वो कहती हैं कि एक बार जब ऑथर उससे मिलती है साहिब से, तो वो साहिब से पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहिब ये जवाब देता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल है ही नहीं आसपास में, तो मैं कैसे जाऊं? तो ऑथर जो है वो साहिब से पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे? तो साहिब कहता है कि हाँ, मैं जरूर आऊँगा। साहिब बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद जब साहिब और ऑथर की मुलाकात होती है तो साहिब भागा भागा ऑथर के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया? तो ऑथर उसे कोई जवाब नहीं दे पाती है। फिर ऑथर कहती है कि नहीं, स्कूल इतनी जल्दी नहीं बनता है, उसे बनने में टाइम लगता है। लेकिन उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है कि मैंने ये क्या किया, मैंने उस बच्चे से झूठ बोला, झूठा प्रॉमिस किया। एक्चुअली वो कभी भी स्कूल बनाने वाली नहीं थी, ये उनका काम नहीं था, लेकिन उन्होंने गलती से उस बच्चे को एक सपना दे दिया और उस सपने के लिए उन्हें बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, बुरा लगता है, ठीक है। और फिर आगे चल के ऑथर जो है जब इन बेयरफुट बच्चों को देखती है, नंगे पैर वाले बच्चों की आर्मी को देखती है, तो उन्हें एक अपना पुराना कहानी याद आती है, एक पुराना इंसिडेंट याद आता है कि लगभग 30 साल पहले वो उडीपी नाम की एक जगह पर गई थी।
उडुपी नाम की एक जगह गई थी। वहां पर वो एक प्रीस्ट यानी पुजारी, एक पुजारी के बेटे से मिलती हैं। वो पुजारी का जो बेटा है वो रोज स्कूल से आने के बाद एक मंदिर में जाता है और गॉडेस से 1 पेयर ऑफ शूज, एक जोड़े जूतों के लिए प्रार्थना करता है। उसका रोज का काम है, स्कूल से आने के बाद वो डेली भगवान से प्रार्थना, माता से प्रार्थना करता है कि उसे काश एक जोड़े जूते मिल जाएं, तो वो कभी उनको खोने नहीं देगा, हमेशा उनका ध्यान रखेगा। ठीक है। और 30 साल के बाद जब वापस ऑथर उडुपी जाती हैं, 30 इयर्स के बाद जब वापस ऑथर कहाँ जाती हैं, उडुपी जाती हैं, तो वो देखती हैं कि उस बच्चे की प्रार्थना गॉडेस ने सुन ली है और आज उसके बच्चे और दूसरे सब बच्चे जूते पहन रहे हैं, सबके पास जूते हैं। तो ये थी साहिब की पूरी स्टोरी और लॉस्ट स्प्रिंग लेसन का फर्स्ट पार्ट। तो इसे ध्यान से सुनिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।